गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड कीटोन का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन बोला जाता है तो उसको बोलते हैं ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना। ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस जो इतनी इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में नीट हो, जेई हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें इसका रिएक्शन ये एग्जाम में पूछता ही है। ये अगर नहीं पूछता है तो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो नहीं पूछता है तो ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको अभी हमें लिखने जा रहा हूँ कि ऑल्डोल कंडेंसेशन है क्या, ऑल्डोल कंडेंसेशन बनता कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे मैकेनिज्म होगा, कैसे लिखेंगे, वो सारे कहानी इसके अंदर होगा। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं कि ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या। ठीक है ना। देखिए ये क्या कहता है, बोलता है कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल्डोल कंडेंसेशन बोलता है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ aldehyde or ketone, when two molecules of aldehyde or ketone containing at least one alpha hydrogen treated as diluted base at room temperature, then beta hydroxy aldehyde or ketone is get form। ठीक है ना। is known as ऑल्डोल। ठीक है ना। ये ऐसा है, बोल रहा है कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है ना, ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है ना। ये इसका डेफिनेशन है और इसका देखते हैं कि ये कैसे प्रोडक्ट लिखता है, ये प्रोडक्ट इसका कैसे होता है और उसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है ना। ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बोलता है कि कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है। ठीक है ना। और इस C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। इससे अटैच कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है। और इसको बोलता है कि डाइल्यूटेड बेस लिया है। ठीक है ना। सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है एट रूम टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो बोलता है कि बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, ऐसा बनता है CH3CHOH CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये है अल्फा और ये है बीटा, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है ना। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें ये रिएक्शन तो मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिज्म इसका क्या है। ठीक है ना। पहले देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है ना। मैकेनिज्म देखते हैं कि ये बना कैसे है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये है अल्डिहाइड ग्रुप है। देखिए अल्डिहाइड में क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा कार्बन है, उसे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जो 11 में आप पढ़े थे, हाइपर कंजुगेशन पढ़े थे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी अल्फा एच है, तो देखो क्या है ये मैंने लिखा है अल्डिहाइड। ठीक है। अब देखो ये है डाइल्यूटेड बेस है, तो बेस से क्या मिलेगा, देखो ये टूटेगा किसमें, Na प्लस OH माइनस क्या है भाई, बेस है। तो बेस का काम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर नोन एज बेस और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये बेस है, पहले से बोल दिया है बेस है। तो देखिए बच्चों को सबसे पहला डिफरेंस यही समझना है कि कौन न्यूक्लियोफाइल में क्या काम होता है। न्यूक्लियोफाइल अगर होता है
तो कहाँ पे कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। अगर बेस होगा तो प्रोटॉन को मतलब एसिडिक H को हटाएगा, ठीक है ना। और किसी बच्चों को क्या है कि उसको नहीं पता है कि वो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है। सपोज करो वो लड़के पहली बार वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा पहले, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर सजा न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल है तो देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव बनेगा। तो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, अगर मान लिया न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये ओपन होगा वहाँ पे, तो आप लिख सकते हो ऐसा, O माइनस बनेगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। देखिए एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आ गया, कब, जब आपने क्या मान लिया था, न्यूक्लियोफाइल मान लिया था। तो एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन ऑलवेज अनस्टेबल, तो क्या करता है ये निगेटिव लोन पेयर अपने तरफ शिफ्ट करके OH को फिर से बाहर कर देता है, जिससे हमको कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो ये वाला प्रोसेस हम कभी भी नहीं करेंगे बच्चों, ये ध्यान दीजिए। इसलिए लिखा है कि डाइल्यूटेड बेस, और बेस होगा तो क्या करेगा, पहले एसिडिक H को हटाएगा, प्रोटॉन को हटाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एज ए बेस जैसा बिहेव कराता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए बेस जैसा बिहेव करेगा, बोला भी है बेस, तो आप क्या लेंगे, बेस ही लेंगे, ठीक है ना, आप बेस ही लेंगे। तो देखो अब क्या है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे लिख सकते हैं, हमको अरेंज करा सकते हैं। यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH2 और एक H लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये बेस है, तो बेस क्या करेगा भाई, अपने प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकला, ठीक है ना। ऐसे प्रोटॉन निकला तो बना कहाँ पे, यहाँ पे ये बना CH2 माइनस बना और ये C डबल बॉन्ड O और H। अब देखो कार्बन पर निगेटिव चार्ज, और निकला क्या भाई यहाँ से, वाटर H2O। ये क्या करता है, अपना दूसरे मॉलिक्यूल पे यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि इसके क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। अब देखिए अब न्यूक्लियोफाइल बन गया यार, न्यूक्लियोफाइल बन गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है भाई, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज या नॉन न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये कहाँ पे अटैक करेगा, देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे बनेगा पार्शियली पॉजिटिव। अब यह न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे ये ओपन होगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये इसके लिए क्या होता है भाई, RDS होता है। अब देखो लिखने का तरीका है, जिस पे अटैक रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो देखो इस कंपाउंड को पहले लिखना पड़ेगा, मतलब इसको लिखेंगे ऐसे, ये ऐसा है। अब इस कार्बन के साथ क्या, कौन सा कार्बन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ H लिख सकते हैं, और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और H। देखो बेटा अब यहाँ पे O निगेटिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाइल्यूटेड बेस माना है, तो डाइल्यूटेड बेस से क्या मिलेगा भाई, बेस से मिलेगा वाटर, डाइल्यूटेड बेस है, डाइल्यूटेड मतलब पानी, H और OH, ठीक है। H और OH मिला, देखो H प्लस क्या है, एसिडिक है, H प्लस टूटेगा यहाँ से और ये कहाँ जाएगा भाई, O नेगेटिव के पास। तुरंत ये O नेगेटिव इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे O नेगेटिव अब्स्ट्रैक्ट किया तो प्रोडक्ट बनेगा कैसा भाई, देखिए यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोक्सी जैसा बन जाएगा। यहाँ पे बना CH3 CH और यहाँ पे OH और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और H बना, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो देखो एक बार फिर से मैकेनिज्म बताते हैं आपको। क्या करेगा भाई, ये बेस है तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को हटाएगा, प्रोटॉन को हटाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन पर निगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे कार्बोकैटायन बनने की चांस है। ये निगेटिव चार्ज कहाँ अटैक किया, उस कार्बन के पास, और कार्बन पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो गया और इस तरह के कंपाउंड बने। अब मिला है कि वाटर, वाटर से क्या मिलेगा हमको, H प्लस क्या, वो मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया और ये बन गया। दूसरा बात में पूछता है, यहाँ से अगर हीट करे, अगर हीटिंग दिया हुआ है प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे देखो अल्फा है और यहाँ बीटा है। तो अल्फा बीटा से क्या हुआ, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और OH निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे निगेटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अल्फा बीटा ऑन सैचुरेशन बन सकता है। या आपसे ये पूछ सकता है कि OH माइनस तो स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो कौन सा मैकेनिज्म आप फॉलो करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप E1CB मैकेनिज्म फॉलो करा सकते हैं। E1CB क्या होता है, यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस मैकेनिज्म होता है, जो आपको OH माइनस को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे बना देगा क्या, अल्फा बीटा ऑन सैचुरेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वो फिर से कैसे लिखेंगे। एक और रिएक्शन, ये अल्डिहाइड से है।
और ये भी पूछ सकता है आप रिएक्शन में कि हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म। देखो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अब देखो प्रोडक्ट कितने बनने के मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है, ये OH है और यहाँ पे H लगा हुआ है और ये ग्रुप अलग है। तो एक कायरल कंपाउंड यहाँ बन रहा है, एक कायरल से मतलब 2 प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा भाई, यहाँ पे फाइनली 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। अब ये सब कहाँ से आता है, आइसोमेरिज्म से आता है। एक R हुआ होगा, दूसरा S कन्फिग्रेशन हुआ होगा। तो प्रोडक्ट अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अल्डिहाइड से रिएक्शन किया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा ऑल्डोर कंडेंसेशन रिएक्शन में। एक बार हम और देखते हैं कि कीटोन के साथ कैसा रिएक्शन होता है। ये तो अल्डिहाइड के साथ था, अब कीटोन के साथ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। कोई भी कीटोन है, इसको मतलब ऑल्डोल आपको पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अब देखो कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कीटोन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कीटोन है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस लिया हुआ, बेस कौन सा, डाइल्यूटेड बेस। तो बनेगा कैसे भाई, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, तो ए प्रोडक्ट बना CH2 C++O और ये CH3 बनेगा, ए अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। इसका मैकेनिज्म देखो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से बेस है, बेस क्या करेगा जी, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, मतलब एसिडिक H को हटाएगा। यहाँ से एसिडिक H को हटाया और बनाया क्या भाई, ये तो बन गया वाटर और यहाँ बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ पे, और निगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये देखो न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने ही मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेम कीटोन है, अब ये निगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल है। अब ये कहाँ अटैक करेगा जी, यहाँ पे जहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बनने की चांस है। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, RDS। अब देखो ये इस पे अटैक किया तो लिखेंगे कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे CH3O-, यहाँ लिख सकते हैं CH3, और एक कार्बन के साथ क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH2 C++O और ये CH3, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ से वाटर चाहिए, क्योंकि डाइल्यूटेड बेस है, वाटर चाहिए। वाटर से क्या मिलेगा, H+ और OH-, ठीक है। अब देखिए H+ जो है ना, O- सब्सट्रैक्ट कर लेगा, अब बना लेगा क्या जी, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, जब अल्फा बीटा जो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH और यहाँ पे CH2 C++O और ये CH3 बनेगा। अगर यह हीटिंग करना है, अगर आप हीट करोगे, यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या निकलेगा भाई जी, पानी निकलेगा यहाँ से। कहाँ से भाई, देखो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और यहाँ से निकलने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 CH++CH और ये C++O CH3, ठीक है। ये बनेगा अल्फा और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी भी टाइप का ऐसा रिएक्शन हो तो आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और कोई भी मैकेनिज्म हो आप लिख सकते हैं। आपको मैकेनिज्म ही जानना है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।